चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज मैथ का लेक्चर 2 आज पढ़ाने जा रहे हैं। लेक्चर 1 में हमने प्रस्तुत को स्टार्ट किया था, वही लेक्चर आगे कंटिन्यूस कर रहे हैं। लेक्चर 1 में हमने प्रतिशत को पढ़ाया था। प्रतिशत में हमने आपको बताया था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट है जो याद करने के लिए लिखवा रहे हैं, इनको लिख लीजिए। जैसे 1 को प्रतिशत में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, कहेंगे सर 1 में मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा 100%। 2 को प्रतिशत में बदलना है तो कहेंगे सर 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200%। 3 को बदलना हुआ तो कहेंगे सर 300%। इसी प्रकार अगर 1/2 को बदलना है तो कहेंगे सर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 50%। 1/3 को बदलना है तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 कहेंगे सर 33 से 1/3% आएगा। 1/4 को बदलना है तो कहेंगे सर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 कहेंगे 25% आएगा। 1/5 है। ये सब याद करने के लिए लिखवा रहे हैं, याद कर लीजिएगा इसको ज़रूर, क्योंकि आगे बहुत इसका काम आएगा, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। 1/5 है तो इसको कहेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 20%। 1/6 को लिख लीजिए। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100 16 सही 2/3%। 1/6 का लिख लीजिए, लिखिए जल्दी लिखिए। 1/7 14 सही 2/7% आएगा। 1/8 14 सही 1/7 का 14 सही 2/7। 1/8 का होगा 12 सही 1/2 12 सही 1/2%। 1/9 का 11 सही 1/9%। 1/10 10%। हमको लिखना है 1/20 तक, ऐसे ही सब लिख लीजिएगा और लिखिएगा 1/20 तक। 1/20 तक याद होना चाहिए, याद होगा तभी तो मैथ लगाने में मजा आएगा। 1/20 का होगा 5%। 1/17 का 1/17 को लिखेंगे 5 सही 15/17%। और 1/13 को लिखेंगे 7 सही 9/13%। और बोलो 1/16 का होगा 6 सही 1/4%। निकालना देखो 1/16 में 100 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 दूना 8 25 चौका 100 25/4 आया। भाग दोगे तो आएगा 6 सही 1/4%। दोनों को दिखाई दे रहा है ना यार? 6 सही 1/4%। यहाँ तक लिखो। 1/20 तक सबको याद रहना चाहिए।
अब कुछ मान ऐसे भी होते हैं जिनको हमें निकालना आना चाहिए। जैसे तुमसे कह दे कि 2/3 3 का कितना मान आएगा, 2/3 को परसेंटेज में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? तो कहेंगे सर 2/3 है, 2/3 है। अगर हमें 1/3 का मान मालूम होता, अगर हमें 1/3 का मान मालूम होता तो हम 2/3 का मान मालूम कर लेते हैं। कैसे? जैसे 1/3 का मान हमें मालूम है, हम लिखवाए हैं 1/3 का मान हमें मालूम है। 1/3 का मान क्या होता है? 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। लेकिन हमें निकालना किसका है? 2/3 का। तो ऐसा करते हैं सर कि 1/3 में हम कर दें 2 से गुणा, कर दें 2 से गुणा, 2 से गुणा कर दिया हम 1/3 में, तो कितना हो गया? 2/3। अगर हम इस साइड 2 से गुणा कर रहे हैं तो इस साइड भी 2 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुणा करिए, 2 गुणे 33 सही 1/3% में। जब इसमें 2 से गुणा किए तो क्या आएगा? 33 दूना 66, 33 दूना 66, 66 सही 2/3%। बोलो बोलो यार। अगर इधर 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे, और इधर जब 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 66 सही 2/3%। जैसे एक मान और देखो, जैसे 1/3 है, 1/3 का हमें मान मालूम है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। अगर हमें 3/8 का मान निकालना हो, 3/8 का मान निकालना हो तो कहेंगे सर कि 1/3 में अगर हम 1/3 है, अरे यार 1/3 इसको ऐसे ना निकालो, चलो इसका भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर 3 कर दो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर मान लो 8 है, हमें 8/3 का मान निकालना है। तो कहेंगे सर 1/3 है और हमें 8/3 का मान निकालना है। तो क्या हुआ है कि इसमें 8 से गुणा हुआ है, 8 से गुणा हुआ है, तो हम इसमें भी 8 से गुणा कर दे रहे हैं, इसमें भी हम 8 से गुणा कर दे रहे हैं, मतलब 8 गुणे 33 सही 1/3%। कितना हो गया? 8 त्रिक 24 के 4 हासिल लागल 2, 8 त्रिक 24 2 26, 264 सही 264 सही 8/3। बोलो यार। एक बात और ध्यान दो कि जैसे अगर कहीं लिखा हो 33 सही 1/3, तो इसका मतलब होता है कि 33 प्लस 1/3, 33 सही 33 प्लस 1/3। जैसे यहाँ पर हम किए हैं, एक लड़का पूछ रहा है इसमें कि एक लड़का पूछा है ये वाला एग्जाम्पल, 2/3 है, 1/3 का मान हमें मालूम है कितना होता है? 33 सही 1/3%। एक लड़का पूछा है कि इसमें सर 2 से गुणा किए हैं तो 2/3 तो बात समझ में आ रही है, लेकिन इसमें 2 से गुणा किए हैं तो क्यों आया है 66 सही 2/3? इसका पूछने का मतलब है कि अंश में 2 कैसे आया। तो देखो 33 सही 1/3 में हमें 2 से गुणा करना है, 33 सही 1/3 में हमें 2 से गुणा करना है। गुणा करते हैं तो 66 सही 2/3 आता है। कैसे आता है देख लो, 33 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 33 प्लस 1/3, 33 प्लस 1/3, 33 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 33 सही 1/3, और इसमें हमें करना है 2 से गुणा, तो 2 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 33 प्लस 1/3, और जब 33 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 66 प्लस 1/3 में अगर 2 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 2/3। इसका मतलब क्या हुआ कि 66 सही 2/3। कैसे? अगर हम 33 सही 1/3 को लिख सकते हैं 33 प्लस 1/3, तो 66 प्लस 2/3 को 66 सही 2/3 नहीं लिख सकते? बोलो बोलो जी, क्लियर ना? बोलो यार। ठीक है, जैसे 5/8 का मान निकालो, 5/8 का मान निकालो, तो 5/8 का मान निकालने के लिए हमें पता है 1/8 का मान, 1/8 का मान, 1/8 का मान हमने क्या लिखवाया अभी?
1/8 का मान लिखा हुआ है 12 - 1/2। 12 - 1/2। 1/8 का मान होता है 12 - 1/2। अगर अगर 1/8 में 5 से गुणा कर दें, अगर 1/8 में 5 से गुणा, इस साइड अगर 5 से गुणा कर दें तो इस साइड भी 5 से गुणा करना होगा। तो इस साइड अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो इस साइड भी 5 से में गुणा करना होगा। तो हम 5 से गुणा कर दिए, 5 से गुणा कर दिए, तो इसका मान क्या होगा 12 - 1/2 है। 12 - 1/2, इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12×5 = 60 - 5/2। बोलो परसेंट, बोलो यार। एक और देखो, जैसे 6/8 का मान निकालना है, 6/8 का मान निकालना है तो हम 1/8 का मान जानते हैं। हम 1/8 का मान जानते हैं। 1/8 का मान क्या होता है 12 - 1/2। लेकिन निकालना किसका है 6/8 का। तो अगर हम 1/8 में 6 से गुणा कर दें, अगर इस साइड हम 6 से गुणा कर दें तो इस साइड भी 6 से हमें गुणा करना पड़ेगा, इस साइड भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब 6 × 12 - 1/2 और 12×5 = 60, 12×6 = 72 - 6/2। बोलो यार, यहाँ तक क्लियर ना? बोलो यार। जैसे 5/7 का मान, 5/7 का मान निकालना है तो कहेंगे सर हमने लिखा है, आप बताए हैं कि 1/7 का मान होता है 14 - 2/7। 14 - 2/7%। अब हमें निकालना किसका है 5/7, 5/7 का। तो 1/7 में अगर हम 5 से गुणा कर दें, 1/7 में अगर 5 से हम गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 1/7 में अगर 5 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 5/7। 5/7 इसी का मान तो निकालना है 5/7। तो यही करेंगे, इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे। 5 × 14 - 2/7। 14×5 = 70, 70 सही 5 दूना 10/7। बोलो क्लियर? और देखो इसको मॉडिफाई करो, 70 सही 10/7 है, 70 सही 10/7 है। 10/7 में अगर हम भाग देंगे, 10/7 में अगर 10 में 7 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 71 सही 3/7। बोलो दे लो। 10 में 70 7 से भाग दो, 7 × 7 बचा 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 सही 3/7, 1 सही 3/7। और ऑलरेडी है 70 सही है तो ये सही सही वाला जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 71 और बचा 3/7, तो 3/7 हो गया। बोलो ठीक है। 2/11 का मान निकालो, 2/11 का मान निकालो। सर हमें 1/11 का मान पता है, 1/11 का मान पता है 9 सही 1/11 होता है। हमें 2/11 का मान निकालना है। सर 2 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 2/11। सर इधर भी 2 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 9 दूना 18 सही 2/11। बोलो क्लियर? बोलो यार, आगे लिखो। जैसे कोई पूछ दे 11/7 का मान निकालो, 11/7 का मान निकालो, 11/7 का। कहेंगे सर 1/7 का मान तो पता है, 1/7 का मान पता है 14 सही 2/7 होता है, 14 सही 2/7 होता है। क्या करेंगे, हमें 11/7 निकालना है, 11 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 11/7। तो इधर से भी 11 से गुणा करेंगे, 11 सही 11 × 14 सही 2/7 और हो जाएगा 11 × 44 के 4 हासिल लगा 4, 11 कम 11 4 15 2/7%। बोलो
अरे यार 11 सही 154 सही 11 गुणा 2 में 11 दूना 22 हो जाएगा। और इसको जब मॉडिफाई करोगे तो 22 में 7 से भाग दो, 7 त्रिके 21 बचा 1, तो इसको लिखेंगे 3 सही 1/7 और 3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा 154 में, तो कितना हो जाएगा 157 सही 1/7। पूछ ले ठीक है। चलो जब इसको पूछ ले तुम एक और बात बताते हैं। जैसे हमने किसका मान निकाला है, हम अभी किसका मान निकाल रहे थे 11/7 का 11/7 का 11/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 11/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो सर 11 में 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 एकम 7 एक बार जाएगा, 7 4 4 बजेगा 4/7 होगा। 11 मतलब हो जाएगा 1 सही 4/7, मतलब 11/7 को क्या लिख सकते हैं 1 सही 4/7। और इसका भी मतलब हम आपको बताएं हैं कि 1 सही 4/7 को क्या लिख सकते हैं 1 धन 4/7, 1 धन 4/7। अब यहाँ देखो एक धन 4/7 और 1 को हम क्या लिखते हैं, 1 को हम क्या लिखते हैं एक को क्या लिखते हैं, एक को लिखते हैं 100%। एक को क्या लिखते हैं 100%। दिखाई दे रहा है ना यार, तुम लोग को दिखाई दे रहा है ना जी, बोलो। एक को क्या लिखते हैं 100%, तो मतलब एक की जगह पे लिख देंगे 100%। और 4/7 को क्या लिखेंगे 1/7 का मान अगर हमें मालूम है 1/7 का हम मान हमें मालूम है 14 सही, जैसे यहाँ पर निकाले हैं 1/7 का मान क्या होता है 14 सही 2/7। और निकालना हमें 4/7 का मान, 4/7 का मान मतलब 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7। तो 4/7 का मान क्या होगा, कहेंगे सर इसमें 4 से गुणा है, तो इसमें भी 4 से गुणा होगा, 4 गुणे 14 सही 2/7, 14 चौके 56 सही 2/7, 56 सही 2/7। बोलो, और यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 56 सही 8/7। और जब 8 में 7 से भाग दोगे तो एक बार जाएगा 8 में अगर 7 से भाग दोगे तो 7 एकम 7, यहाँ बचा 1 सही 1/7, 1 सही 1/7। यह 1 56 में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56 1 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7%। ऐड कर लो, इसमें ऐड कर लो तो मतलब 4/7 का मान कितना आएगा 57 सही 1/7, 57 सही 1/7, 57 सही 1/7, ये भी परसेंट में होगा। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 57 और 100 कितना हुआ 157, 57 और 100 कितना हुआ 157 सही 1/7। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो हम ऐसे भी निकाल दिए, 11/7 का मान कितना आया 157 सही 1/7। और ऐसे भी निकालते थे 1/7 का मान 11/7 का मान, तभी कितना आता है 157 सही 1/7। तो मैथ को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के कैसे भी निकालोगे मान वही आना चाहिए, बस समझने का फेर है। समझो बिंदास समझो, बिंदास मैथ लगाओगे, बिंदास मैथ समझ में आएगी। बोलो क्लियर? यहाँ से अगर हम 11/7 का मान निकालते थे तो 11 का गुणा यहाँ भी करते थे, 11 का गुणा यहाँ भी करते थे, और गुणा करने के बाद निकाले थे 157 सही 1/7। और डायरेक्टली अगर हम इस तरीके से करना चाहें, जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये ऐसे भी निकालेंगे तब भी वही आएगा 157 सही 1/7। जैसे एक देखो हम दोनों तरफ से कर दे रहे हैं, जैसे 31 सही 31/6 है, 31/6 का मान निकालना है। सर हमें 1/6 का मान पता है, 1/6 का मान पता है, बताओ 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। सर ऐसा करिए कि इसमें 31 से गुणा कर दीजिए, 31 से गुणा कर दिया हो गया 31/6। सर इसमें भी 31 से गुणा कर दीजिए, 31 से गुणा कर दिए 16 सही 2/3। सर गुणा करने के बाद कितना आया 16 एकम 16, 6, 16 दूना 32, 16 3 48, 48 एक 49, और 31 से गुणा 31 दूना 62/3। सर इसमें 62 में 3 से भाग दे दीजिए, 62 में 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6 बचा 2, 30 दूना 60,
20 बार गया तो कहेंगे सर 20 सही 2 बटा 20 सही 2 बटा 20 सही 2 बटा 31 लिखेंगे। अब 20 सही 2 बटा 31, यहाँ पर देखो 20 है, 20 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 6, 9 2 11 के एक हासिल लागल 1, 4 1 5, 516 सही 2 बटा 31%। यहाँ क्लियर हुआ? 516 सही 2 बटा 31, 2 बटा 31 यार 3 है यार, 3 कितना आया? 20 से 2 बटा 3 आया था, तो 20 यहाँ पर ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा 496 में 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 516 सही 2 बटा 3। अब इसको हम उस तरीके से निकालते हैं, 516 सही 2 बटा 3 आया, ठीक ना। अब देखो जैसे डायरेक्ट करते हैं, 31 बटा 6 है, तो 31 बटा 6 में 31 में 6 से भाग दे दो, तो 6 दूना 12, 36 कटा 6 24 34 36 42 6 पंचे 30 बचा 1, तो इसका हो गया 5 सही 1 बटा 6। और हमने अभी बताया आपको कि 5 सही 1 बटा 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 1 बटा 6, 5 प्लस 1 बटा 6। और 5 का मान कितना होता है? 5 का मान 5 में कर देंगे 100 से गुणा, क्या हो जाएगा 500% प्लस 1 बटा 6 का परसेंटेज में क्या लिखवाएं अभी 16 सही 2 बटा 3%, 16 सही 2 बटा 3%। अभी दोनों को जोड़ दो, 500 में 16 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 516 सही 2 बटा 3%। आया सेम वैल्यू? देखो 516 सही 2 बटा 3 यहाँ पर भी आया, 516 सही 2 बटा 3 यहाँ पर भी आया। बोलो यार, क्लियर? एक मान और निकाल लेते हैं, 37 बटा 8 का मान निकालो, 37 बटा 8 का मान निकालो, बोलते रहो तुम लोग। 37 बटा 8 का मान निकालो। देखो 37 बटा 8 का मान निकालना है, जबकि हमें 1 बटे 8 का मान मालूम है। 1 बटे 8 कितना होता है? 1 बटे 8 का मान होता है 12 सही 1 बटा 2, 12 सही 1 बटा 2%। सर ऐसा करिए, इसमें 37 से गुणा कर दीजिए, गुणा कर दिए यार, 37 सही 37 बटे 8 हो गया। सर 37 से यहाँ पर भी गुणा करना होगा, 37 गुणे 12 1 बटे 2, 12 से 1 बटा 2%। इसमें गुणे 12 5 4 12 12 7 84, 84 के 4 हासिल लागल 8, 12 24 12 3 36, 36 4 40 4 44, 444 सही 1 बटा 2। बोलो 444 सही 1 बटा 2।